नगर पालिका पीलीबंगा के सफाई कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने को लेकर नगर पालिका कार्यालय के बाहर लगाया धरना। आपको बता दें, नगर पालिका पीलीबंगा के सुरेश कुमार अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस शाखा पीलीबंगा की अध्यक्षता में 6 मांगों को लेकर नगर पालिका पीलीबंगा के सफाई कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकाल धरना लगा दिया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि दिनांक 29 जनवरी 2026 को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पीलीबंगा को वेतन नहीं मिलने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उनकी विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारियों द्वारा अनसुना कर दिया, जिस कारण उन्हें निजी कार्य वेतन के अभाव में नकारा हो गए हैं, जिस कारण उन्हें मजबूरन अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाना पड़ा। दूसरी तरफ ईओ नगर पालिका पीलीबंगा की सैलरी भी 2 माह से नहीं आ पाई है। वो शिकायत करें तो आखिर किससे? सब सरकारों का फंड है। एनजीओ अथवा ठेकेदार के मार्फत लगभग 80 महिलाएं पुरुष नगर पालिका की गली मोहल्लों को साफ करती हैं, लेकिन उनका वेतन भी नहीं मिल पाया है। अब कुछ दिनों तक नगर पालिका पीलीबंगा के अंदर सफाई व्यवस्था बिगड़ने वाली है। आपको बता दें, इस संबंध में तहसीलदार नवीन कुमार गर्ग व ईओ नरेंद्र चौधरी मौके पर पंडाल में पहुंचे, नगर कर्मचारियों से समझाइश की, लेकिन वो असफल रही। देखिए पूरी खबर हिंद न्यूज से दशरथ डावला की रिपोर्ट के साथ। सर, आपका क्या नाम है और नगर पालिका के विरोध में आपने धरना प्रदर्शन किया, किस संबंध में किया सर, वो बताएं। मेरा नाम सुरेश कुमार है और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस शाखा पीलीबंगा के अध्यक्ष में। और 2 महीने की सैलरी का बकाया है सर हमारे, और डीए है 2024 और 25 का। और ठेका में जो कर्मचारी लगे हैं उनका 4 महीने का वेतन बकाया है, और जो रिटायरमेंट कर्मचारी हो चुके हैं उनके बकाया वेतन बाकी है सर। सर, कब से लेकर कब तक आपका वेतन बकाया सर, वो बताएं। दिसंबर और जनवरी का 2 महीने का ज्ञापन तो उन्हें 29 तारीख को दे दिया था पहले, ठीक है। और बातलाप भी हुई थी उनसे, कई बार मिले भी थे, हमने मिले भी थे, उनका बोला भी था उनको भी हमारे बकाया पेमेंट है वो कर दो आप। अब आपकी क्या मांग है सर, वो बताएं। हमारी 2 महीने की सैलरी है सर, और डीए है, और सिलेंडर तनख्वाह है सर हमारी, ठीक है। और कच्चे कर्मचारी है उनका वेतन है 4 महीने का। जो रिटायरमेंट कर्मचारी हो चुके हैं उनका वेतन है। ये कब से वेतन नहीं आ रहा सर, 2 महीने से नहीं आ रहा या उससे पूर्व भी नहीं आ रहा? नहीं, अभी नहीं आया, ये दिसंबर जनवरी का भी नहीं आया है, पहले लगातार आ रहा है सर। नगर पालिका कर्मचारियों की 2 माह से जो तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसके संबंध में इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, तो आपका समर्थन किस प्रकार से सर, वो बताएं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि पीलीबंगा के जो सफाई कर्मचारी है उनकी 2 माह से नहीं 4 माह से तनख्वाह रुकी हुई है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मजदूर है उसके पसीने की एक बूंद सूखने से पहले उसका जो मजदूरी है उसको मिल जानी चाहिए, परंतु ये पीलीबंगा नगर पालिका का कहें या इस सिस्टम का कहें फेलियर है कि इन कर्मचारियों को इनकी तनख्वाह नहीं मिल रही। जो हमारे सुबह उठने से पहले हमारे गली की सफाई करते हैं, अपने बच्चों को भूखा छोड़कर इस कड़ाके की ठंड के अंदर हमारे घर के आगे झाड़ू निकालते हैं, हमारी नालियों को साफ करते हैं, इस शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 4 महीने से उन कर्मचारियों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, और उनके घर में यह नौबत आ रखी है कि उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था पर उनके जो रोजमर्रा की जिंदगी है वह भी गुजर बसर नहीं हो रही है। पिछले 4 महीने से जो है इतनी बड़ी लेट लतीफ़ी है, इसके बारे में नगर पालिका प्रशासन या स्वायत्त शासन विभाग का बिल्कुल मैं फेलियर मानता हूं कि इनको तनख्वाह नहीं मिल रही। आज कर्मचारी को हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य मंडी क्षेत्र का कुछ नहीं हो सकता। सर, काफ़ी कर्मचारियों का देखा जाए तो जिस प्रकार से इनकी जो किस्तें हैं, काफ़ी लोग जो ऋणी हो चुके हैं, उनकी किस्त का भुगतान किस प्रकार से होगा, ये भी एक विचारणीय विषय है, उसके संबंध में क्या कहेंगे? अब अगर किसी के पास में पैसे नहीं होगा तो अंतिम विकल्प उसके पास में कर्ज लेना ही है, तो वो कर्ज लेगा। कर्ज लेने के लिए वो सोना गिरवी रखेगा, आधार कार्ड पे लेगा, मोटरसाइकिल पे लेगा, गाड़ी पे लेगा। इनके पास में कोई बड़ी ज़मीनें तो है नहीं। अब ये किस्तें इन्होंने व्यवस्था, किसी को बेटी ब्यानी है, किसी को घर में सामान लाना है, उसके लिए उन्होंने किस्तें ले ली, और उनको विश्वास रहता है कि मेरी 1 महीने बाद तनख्वाह आएगी, मैं किस्त का अदा कर दूंगा। पर 4 महीनों से इनकी किस्तें अदायगी नहीं हो रही, ऊपर से उसका ब्याज का भुगतान, और इनकी जो घर की व्यवस्था है, इनके बच्चों की पढ़ाई है, इनके घर के अंदर लूण मिर्च या कहें जो ताम झाम मुख्य आवश्यकता है वह भी आज नहीं पूरी हो रही है। और जो आज बहनें बैठी है, भाई बैठे हैं, और ये जो हालात पैदा हो रखे हैं इस म्यूनसिपलिटी के अंदर पिछले 4 साल से भी हम देख रहे हैं।
चाहे कोई भी रहा हो सीट पर, परंतु इनकी 4 साल से मैं तो यही देख रहा हूँ कि इस शासन, इस वाले पीरियड के अंदर सफाई कर्मचारियों की जितनी दुर्गति हुई है उतनी कभी नहीं हुई पहले। सर आप एडवोकेट भी हो, तो इनके कौन सा ऐसा विकट जो समस्या है सर जिसके संबंध में ये समस्या सोल्व नहीं हो रही? मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो जो विभाग है सफाई शासन विभाग, वह ये सरकारी कर्मचारी है, इनके डायरेक्ट प्रत्येक विभाग के जो महीने की 2री और 3री तारीख को डायरेक्ट खाते में पैसे आते हैं, तो डायरेक्ट खाते में पैसे आए। एक जो इनका चैनल बना रखा है कि ये जो बीच का सिस्टम है, पहले नगरपालिका के पास में आएगी, फिर नगरपालिका भुगतान करेगी। एक तो इनके डायरेक्ट खाते में पैसे आने चाहिए। दूसरी बात, जो ठेकेदारी अनुबंध के अंदर काम कर रहे हैं, ठेकेदार को पैसे आए नहीं आए वह उसका विषय है, परंतु जिसने फर्म बना रखी है और जिसने श्रमिक से काम ले लिया, तो श्रमिक से उसने काम लिया तो उसने उसको मजदूरी देने का वायदा किया, तभी उस श्रमिक ने काम किया, तो उसको मासिक पे उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए। और अगर तनख्वाह न दिया जाए तो मैं कहता हूं कि इनके, अगर सरकार कोई बात होती है, बैंक होता है, तो वो अगर एक दिन भी हम लेट हो जाए तो उसका ब्याज और डबल रकम ले लेता है। इनकी भी तनख्वाह अगर लेट हो रही है तो ठेकेदार इनको ब्याज समेत उसका भुगतान करे 4 महीने का। सर नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा आज नगर परिषद के सामने जो है आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वो है किन किन मांगों को लेकर किया जा रहा है सर? उनकी जो मांग है वो है कि दिसंबर जनवरी की उनको सैलरी नहीं मिली है अभी तक, और जनवरी की जो सैलरी है वो पूरे राजस्थान में किसी भी नगर पालिका को कर्मचारियों को भी नहीं मिली है। दिसंबर की सैलरी हमारी टी नहीं आने की वजह से नहीं मिल पाई, जिसके रिगार्डिंग हमने DMD को डिमांड भेजा है, और जब भी अप्रूव हो जाएगी वहाँ से तो जनवरी और दिसंबर का जो टी आती है वो एक साथ आएगी, तब हम उनकी उनकी और क्या मांगे हैं सर इस बात में? नहीं, मेन यही डिमांड। तो सर जो NGO के अधीनस्थ जो काफ़ी कर्मचारी लगे हुए हैं सर, उनकी भी किस प्रकार के ये सैलरी वगैरह नहीं आ रही सर, वो क्या प्रॉब्लम है? वो तो NGO जो हमारे ठेकेदार हैं वो बता पाएंगे। हम जब भी उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो उसमें हमारी साफ साफ कंडीशन रहती है कि नगर पालिका आपको पेमेंट करे ना करे, आपको मंथ टू मंथ उनको पेमेंट करनी है। सर उनको किसी प्रकार से आपके द्वारा नोटिस दिया गया था? नहीं, उनके द्वारा में कोई नोटिस नहीं दिया। सर फिर वो सचेत कैसे रहेंगे ठेकेदार जो अपनी मनमर्जी पे? नहीं, अगर ज़्यादा विकट समस्या होगी और हमें जब बोला जाएगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देंगे, हमारे पास फिर दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। सर जैसे सुनने में आया कि कर्मचारियों की अगर बात करें, ये तो थे सफाई कर्मचारी, अन्य कर्मचारी जिनकी पेमेंट नहीं आई। अगर पेमेंट की बात करें तो सर EO पद पे आप हैं, और EO पद पे भी आपकी पेमेंट सैलरी नहीं आ रही सर, ये सरकार की किस प्रकार की नीति है सर, उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, सरकार की नीति नहीं है ये, नगर पालिका में फंड की थोड़ी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, और सफाई कर्मचारी हो या मैं हूँ, हम दोनों नगर पालिका के कर्मचारी हैं, जब साथ सैलरी आएगी तो साथ में आ जाएगी। तो आपकी भी ये 2 माह से नहीं आई सर, दिसंबर और जनवरी की? हाँ जी, मैं उनसे अलग नहीं हूँ। तो आपका समर्थन है सर जो? नहीं, समर्थन धरने को मेरा कोई समर्थन नहीं है, ये नगर पालिका सभी का परिवार है, चाहे मेरा हो, नगर पालिका कर्मचारियों का भी हो, उनको ये समझना चाहिए। और कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये कभी कभी परिवार में वित्तीय स्थिति की दिक्कत हो सकती है, उसको समझते हुए थोड़ा समझें और विदिन वीक पेमेंट आ जाएगी। सर सुनने में है कि 40 महिलाएं जो कर्मचारी हैं, जो NGO के जो ठेकेदार हैं, उनके अधीनस्थ जो काम करती हैं महिलाएं, और गृहस्थी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो अगर एक दिन की भी सैलरी ना मिले, लगभग उनकी भी ये समस्या ये है सर, काफ़ी समय से उनको सैलरी नहीं मिलती ठेकेदार द्वारा, तो उनको किस प्रकार से आप नोटिस देना चाहेंगे सर? जैसे ही हमें उनकी तरफ से ज्ञापन मिलेगा कच्चे कर्मचारियों की भाई हमें सैलरी 4-5 महीने से नहीं मिल रही है, हालांकि पहली शिकायत आई थी जिसमें हमने मौखिक रूप से ठेकेदार को बोला भी था कि भाई आप उनकी पेमेंट करें कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, जो कंडीशन है उसमें। एक बार हम और अब ये समस्या 4-5 महीने की हो गई है, समस्या ज़्यादा विकट हो गई है, तो इसमें हम नोटिस भी जारी किया। अधिशासी अधिकारी पीलीबंगा नरेंद्र चौधरी। आपका क्या नाम है? सीमा देवी नाम है मेरा। क्या मांगे मैम? हमारी 2 महीने की सैलरी बकाई है, और कच्चे कर्मचारियों का 4 माह का वेतन बकाई है, और DA और सिलेंडर तनख्वाह जो हमें मिली नहीं है, और जो रिटायरमेंट है उनके भी पैसे बकाई है, और 2 महीने की सैलरी बकाई है जो हमें दी नहीं गई है। उसके लिए हमने ये ज्ञापन भी दिया था, और आज हम प्रदर्शन पर बैठे हैं। तो आपका चूल्हा कैसे चल रहा है? बहुत मुश्किल है सर, दिक्कत है, परेशानी है जीविका जीने के लिए। 2 महीने से परेशान है सर, तो चल रहे वैसे चला रहे, ये कोई सहयोग नहीं दे रहे, तारीख देते हैं, टाइम देते हैं,
हमारी मांगे कर्मचारी एकता